तो इंडिया के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं और इस पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की प्रतिक्रिया इस वक्त मिल रही है, वो सुनाते हैं आपको। मैं श्री रामनाथ कोविंद जी को आज जो ऐतिहासिक जीत हुई है राष्ट्रपति पद के चुनाव में उनकी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज रामनाथ जी ये जब 25 तारीख को राष्ट्रपति बनेंगे, इस देश के करोड़ों गरीब दबे गांव में रहते हुए लोगों को अपना प्रतिनिधि सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। मुझे विश्वास है रामनाथ जी का कार्यकाल इस सर्वोच्च संवैधानिक पद को एक और नई ऊंचाई देगा और गरिमा प्रदान करेगा और देश को संविधान के सर्वोच्च पद पर देश के एक ऐसे तबके से आया हुआ व्यक्ति देखने में वर्षों से राह देखता था कि हम लोगों के बीच में से निकलकर कोई सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे। मैं फिर से एक बार रामनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में एनडीए के सारे दल, एनडीए के अलावे जिन राजनीतिक दलों ने रामनाथ जी का समर्थन किया वो सभी को, और उसके अलावे भी बहुत सारे लोगों ने रामनाथ जी की पक्ष में अपना मत प्रकट किया है, वो सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। तो अमित शाह धन्यवाद कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे रामनाथ कोविंद का इस चुनाव को जीतने के बाद, और उन्होंने भी वानखेड़े साहब इसी बात को उन्होंने रेखांकित किया कि एक आम आदमी आज राष्ट्रपति के पद तक पहुंचा है। हर आदमी ये सोचता था कि हमारे बीच से कोई इतनी बड़ी पदवी पर आसीन हो सकता है, तो वो काम आज रामनाथ कोविंद ने चुनाव जीत करके दिखाया है। नहीं, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रामनाथ कोविंद का जब नाम आया था तभी लोगों को लग रहा था कि तब लोग कह रहे थे कि दलित कार्ड खिलाए, दलित कार्ड खिलाए, लेकिन वाकई यदि उनका परिवार देखा जाए, वो गरीब परिवार से आते हैं, जो स्ट्रगल किया उन्होंने एजुकेशन में, तो वो स्ट्रगल जानते हैं। पिछड़े वर्ग से आते हैं तो उनको ये पता है कि इस देश में पिछड़े वर्ग ने कितना संघर्ष किया। वो उस पीरियड्स को रिप्रेजेंट करते हैं जब वाकई जब आरक्षण का इतना ये नहीं था और पिछड़ों को जो संघर्ष करना पड़ा, उस संघर्ष को नज़दीक देखा है, उन्होंने भोगा है। उसके बाद जब वो सर्वोच्च पद पे आते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं एक आम आदमी जो है इस ग्रामीण क्षेत्र इतने लो प्रोफाइल रहे गवर्नर होने के बावजूद कि कई सांसद तक और मुख्यमंत्री तक उनका नाम नहीं जानते थे जब उनका नाम की घोषणा हुई है। उनका नाम अनाउंस होने के बाद गूगल के पहले 10 मिनट में 50 लाख लोग सर्च कर रहे थे कि ये है कौन। तो उनका ये मतलब नहीं था कि ये नामी वकील जो वकालत जो कर रहे थे हाई कोर्ट में, वो जानते थे ये कौन है, क्योंकि एक अच्छे वकील भी थे। उत्तर प्रदेश के पत्रकार भी जानते थे कि ये कौन है। लेकिन जो एक हाई प्रोफाइल जो आदमी एक मीडिया में होता है, वो बिल्कुल मीडिया से दूर रहे। बिल्कुल प्रवक्ता होने के बाद भी उन्हें कभी वो छपास और दिखास वाला जो है वो कभी बीमारी कम से कम इनको नहीं थी। बिल्कुल ठीक आपने। बहुत बहुत शुक्रिया वानखेड़े साहब, और रुचि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। और रामनाथ कोविंद होंगे देश के अगले राष्ट्रपति और 25 तारीख को वो राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेंगे।